वेल आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, हम सबके प्यारे चहीते ईशान ठाकुर अब नहीं रहे नेचुरल सोशल मीडिया की नज़र में। वैसे असलियत में तो वो कभी नेचुरल नहीं थे, इट वॉज अ मास्क ऑल अलोंग, जो कि मैं बहुत टाइम से जानता था और काफ़ी सारे लोग जानते थे। बट अगेन हमारा ब्रेन कई बार बिलीव करना चाहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं दिस थिंग इज़ पॉसिबल। ही ट्राइड टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज सम जेनेटिक फीनॉम, जो कि हमको पता था कि ही इज़ नॉट एवरीबडी कैन बी आदिर राय और बॉर्न विद एक्सट्रीमली गिफ्टेड जेनेटिक्स। इतना ईजी नहीं होता, और अगर होता है तो वन कैन मेक अ डिफरेंस कि भाई कौन सा बंदा जेनेटिकली गिफ्टेड इस तरीके का बना हुआ है और कौन सा नहीं है। एनीवेज मुझे कल जब ये पकड़े गए, इनको जब बैन होने का मेल गया, तो काफ़ी सारे मैसेज आने लगे कि यू वर राइट, ये पकड़े जा चुके हैं, नाउ वी वुड लव टू नो योर ओपिनियन। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बट आई वॉज द अर्ली वंस, या मैं कहूँगा पहला बंदा जिसने इसका जो चैलेंज था कि 10-15 लाख रुपए मैं दूंगा अगर कोई मुझे साबित कर देता है, तो वो मैंने इसको एक्सेप्ट किया था। मैंने कहा था कि भाई ठीक है, पैसा भी तुम मत दो, तुम्हारा आना जाना और टेस्टिंग का खर्चा तुम्हारा, तुम्हारे कोच दोनों का, वो मैं उठाता हूँ कि भाई मैंने तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और एक से भले दो, तेरा और तुम्हारे साथ में जो तुम्हारे कोच हैं दीक्षांत कठायत, उनको भी लेकर के आना। और वो चैलेंज मैंने पिछले साल शायद जून या जुलाई में दिया था इसको और इसके कोच को, क्योंकि इनका जो कोच है दीक्षांत कठायत, तो उसका भी मुझे लग रहा था कि देख करके उस टाइम पे कि नहीं, ये बंदा समथिंग इज़ ऑफ। वो क्लेम नहीं कर रहा था नेचुरल, बट ही वॉज नॉट क्लीन एज वेल। वो वीडियो मैंने बनाई, उसके कुछ टाइम बाद दीक्षांत ऑल्सो केम क्लीन कि हाँ भाई मैं सामान ले रहा था। मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है कि मैं इनहेंस हो रहा हूँ, मैंने इनहेंस हो गया हूँ। सो ये आप लोगों को तब बताना था। सो उसके लिए मेरा एनालिसिस जो था दैट वाज स्पॉट ऑन, वो सामने आ भी गया दीक्षांत। बट ये भाई जो है, ये मतलब इसने उस चीज़ को इग्नोर ही कर दिया एकदम अच्छे तरीके से, और वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उस चीज़ का। तो ये चैलेंज जो होता है ना, ये इट्स लाइक जस्ट अ टूल फॉर हिम, कि मैं बोल देता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं कि जो लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग तो मुझे अच्छा समझेंगे ही। सो वो चीज़ हो जाती है। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रग फाउंड इन हिज सिस्टम। तो फ्यूरासमाइड जो लेसिक्स के नाम से बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर है इसका मैं हिसाब नहीं बोल सकता। एवरी लेमैन इन द बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री नोज़ अबाउट दिस ड्रग। ये एक डायरेटिक कंपाउंड है। स्टेज के पहले, मतलब जो ड्रग टेस्टेड शोज़ भी होते हैं, जो नॉन फेडरेटेड होते हैं वहाँ तो मिलता ही है, नॉन ड्रग टेस्टेड होते हैं वहाँ तो मिलता ही है। लेसिक्स का वो हर जगह उसका पैकेट गिरा हुआ मिल जाएगा, बट यहाँ पर भी नेचुरल वालों में भी मिलता है, लोग यूज़ करते हैं इसको। क्योंकि ये क्या काम करता है ना, डायरेटिक्स बेसिकली आपके बॉडी से वाटर को फ्लश आउट करते हैं। अब आपको वाटर फ्लश आउट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए, जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन के नीचे भी वाटर होल्ड करती है बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड सबक्यूटेनियस वाटर। स्किन और मसल के बीच में जो बॉडी पानी होल्ड करती है। अब क्या होता है, जब आपको स्टेज पर डेफिनेशन दिखानी होती है अपनी, तो आप जो वो पानी की लेयर है इन बिटवीन योर स्किन एंड मसल, उसको जब हटाते हो तो जो ड्राई वाला लुक आता है ना, एकदम ड्राइनेस वाला, वो निकल करके आता है ऑन स्टेज। इसके लिए लोग डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग डेंजरस है, बॉडी बिल्डिंग से डेथ हो जाती है। कई सारे बॉडी बिल्डर्स तो स्टेज पर ही मर गए हैं। मैक्सिमम केसेस में जो बॉडी बिल्डर की डेथ हुई है, बॉडी बिल्डर्स की जो स्टेज पे कोलैप्स हुए हैं, वहाँ पर 99% ऑफ द टाइम लेसिक्स वॉज इन्वॉल्व। वो डायरेटिक्स की ही वजह से मरे हैं। सो डायरेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ड्रग्स, या एकमात्र ऐसा ड्रग है जो बॉडी बिल्डर को स्टेज पर मार देता है, या बॉडी बिल्डर्स की जान सबसे ज़्यादा इसी ड्रग ने ली है। बहुत सारे लोग बोलेंगे परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के यूज़ में नहीं आता, दिस इज़ नॉट अ पीईडी, दिस इज़ नॉट एन एंड्रोजेनिक कंपाउंड, दिस इज़ नॉट एन एनाबॉलिक कंपाउंड। बट इसका एडवांटेज तो एथलीट उठा रहा है ना, भले इसके एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो क्या, किसी ना किसी वे में तो ये काम आ रहा है एथलीट्स के। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये काफ़ी जानलेवा चीज़ होती है लेसिक्स। अब ये जानलेवा कैसे होती है ये भी हम समझ लेते हैं कि जब आप प्रेप कर रहे होते हो तो ऑलरेडी आप डिप्लीटेड होते हो, कार्ब्स डिप्लीट कर दिए होते हैं बॉडी से, पानी भी डिप्लीट कर दिया होता है आपने काफ़ी टाइम से भी। या तो लोग पीते नहीं हैं, या तो ओवर पीते हैं टू डिप्लीट वाटर। सो तरह तरह की टेक्निक्स इंसान भिड़ा रहा होता है शरीर से पानी को डिप्लीट करने के लिए। तो मतलब हमारे पास पहले से पानी नहीं है शरीर में, उसके बाद जो थोड़ा है हमारे स्किन के लेयर के नीचे, हम सोच रहे हैं उसको भी हटा दें। बट यहीं पे गलती हो जाती है, क्योंकि पानी सिर्फ स्किन के और मसल के लेयर के बीच में नहीं है, पानी आपके मसल्स में भी है और ऑर्गन्स में भी है, जिसके वजह से जब एक्सेस वाटर फ्लश आउट होता है तो आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। वन मोर रीज़न बीइंग कि किडनी पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बहुत तेज़ी से बाहर फ्लश करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारा सोडियम एंड पोटेशियम आते हैं, तो कई बारी
इसीलिए जो सीनियर बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो प्रेप कोचेस होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को मॉनिटर करते हैं। सो कई सारे केसेस में जहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस हो जाता है, उससे जो रिदम इश्यूज़ हैं हार्ट में, अरिदमिया, वो पैदा होती है और जिसके कारण भी कार्डियक अरेस्ट आता है और लोगों की डेथ होती है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस के लोग क्यों मरते हैं ऑन स्टेज। सो एनीवेज, जो पकड़ा गया सो पकड़ा गया। अभी आ जाते हैं हम काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑफ ईशान के। ये क्या कह रहा है कि मतलब इसका क्या कहना है, क्या ये कबूल रहा है या मना कर रहा है। एज़ वी ऑल नो, अ फेक नेटी हमेशा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो डिफेंड करने पे ही उसका करियर बना है। वो फेक नैरेटिव को क्यों नहीं बचाएगा जिसने ही उसको जीवन दिया है, जिसने उसको नया जीवन दिया है, नया रूप दिया है। सो ईशान का कहना है, हालांकि आई एम नॉट 100% श्योर, इसमें हम 1% बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं ईशान को, कि हो सकता है इसको सही में एडिमा हो, सही में रीनल इश्यूज़ से गुजर रहा हो। 1% का हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। बट अगेन लेट्स सी हिज आर्गुमेंट्स। इसका कहना है कि इसको स्लाइट किडनी इश्यूज़ हो गए थे, किडनी में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इसको ऐसा ऐसा प्रिस्क्राइब किया, तो इसने ये ले लिया। मेरे पास 6 बजे आईसीएन की टीम से मेल आया कि वो मेरे पे लाइफ टाइम बैन लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरे यूरिन में फिरोसिमाइड मिली। मेरे को एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी क्योंकि मेरी किडनी में कोई स्लाइट सा इशू हो गया था, और उसके जो मेडिकल लेटर्स हैं वो भी हैं मेरे पास। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करते हो, आपके अकॉर्डिंग आप फिट और हेल्दी हो, तो इतने यंग, इतने फिट और इतने हेल्दी इंडिविजुअल को किडनी इश्यूज़ कैसे हो रहे हैं, सोचने वाली बात। दूसरा, ईशान के खुद के शब्द हैं कि मेरे को स्लाइट किडनी इशू हो गया था, क्योंकि मेरी किडनी में कोई स्लाइट सा इशू हो गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्लाइट किडनी इश्यूज़ में कब से डॉक्टर्स जो हैं डायरेटिक्स प्रिस्क्राइब करने लगे। जो डॉक्टर का पर्चा ये शो कर रहा है दैट डॉक्टर नीड्स टू बी इंटरोगेटेड एज वेल, कि भाई कैसे इतने स्लाइट इश्यूज़ में, हल्के फुल्के इश्यूज़ में आप जो है डायरेटिक्स कैसे दे रहे हो लोगों को। तीसरा, दैट यू आर एन एथलीट एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू पुट इन योर बॉडी व्हेन यू क्लेम दैट यू आर अ नेचुरल एथलीट। और ये चीज़ आपने तब की जब जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको टेस्ट करने के लिए आने वाले हैं। 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले आपने ये खेल खेल दिया, और अगर ये खेल खेला भी तो ये अथॉरिटीज़ को उस टाइम पर पर्चे के साथ इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एडिमा जैसी चीज़ अगर इन्फ्लुएंसर्स को हो जाती है, ये तो आपके लिए कंटेंट है, आप छोटी छोटी चीज़ के ऊपर कंटेंट बना देते हो, अपनी लाइफ के बारे में एक एक चीज़ बताते हो, तो ये इश्यूज़ जो आपको हो रहे हैं वो क्यों नहीं बताते। अगर वैसे कुछ आपके साथ बुरा होता है, कोई अगर आपको कुछ उल्टा सीधा कह देता है, तब तो आप तुरंत आकर के नेगेटिव चीज़ को एड्रेस करने लगते हो। बट ये जो आपके साथ गुजर रहा है, जिससे लोग सीख सकते हैं, अगर एक्चुअल में जेन्युइन इशू है, तो वो आप पोर्ट्रे क्यों नहीं करते, वो आप क्यों नहीं बताते हो लोगों को। एंड नेक्स्ट ब्रिंग्स मी टू वन मोर पॉइंट जो कि कंसर्निंग है थोड़ा सा। ये अनपढ़ फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं या गंवार फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। गंवार क्यों है कि डॉक्टर ने कुछ भी लिख दिया और आपको पता नहीं है वो क्या है। व्हाट काइंड ऑफ अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर यू आर। अंगूठा टेक इन्फ्लुएंसर हो गए हैं भाई। ये बंद करो, इंस्टाग्राम वगैरह जो ज्ञान देना ये सब बंद करो जब तक ABCD आपको नहीं पता फिटनेस का। कोई कुछ भी दे देगा और कुछ भी ले लेंगे विदाउट इवन नोइंग कि वो चीज़ है क्या। अरे भाई, तब तो दिमाग चला होगा जब बॉडी एक्सेस वाटर फ्लश आउट कर रही होगी, अचानक से बहुत सारा पानी निकलने लगा होगा, वो लेने के बाद डर नहीं लगा भाई ये क्या हो रहा है, मैं इतना वॉशरूम क्यों जा रहा हूँ, क्या दिया डॉक्टर ने मुझे। दिमाग नहीं चला। मैं बताऊँ क्यों नहीं चला, क्योंकि ये सब एक गेम प्लान था। बॉडी में जो ड्रग्स हैं, जो उनके मेटाबोलाइट्स हैं, उनको फ्लश आउट करने का। क्योंकि द सेफेस्ट वे या द बेस्ट वे अगर आपको डोप टेस्ट से निकलना है, वो ये कि जो भी आपने सामान लिया है वो फ्लश आउट कर दो बॉडी से जितना जल्दी हो सके। उसमें डायरेटिक्स आपका बहुत हेल्प करते हैं। अब इसका ये आर्गूमेंट है कि मैं तो सैंपल देने गया जब उन्होंने बुलाया। देख भाई, अगर नहीं जाता सैंपल देने तो वो ये मानते कि इसके मन में चोर है और स्ट्रेट अवे बैन कर देते। और मैंने सुना शायद 48 घंटे पहले वो इन्फॉर्म करते हैं, तो 48 या 72 घंटे का टाइम इसने लिया जाने में, सैंपल देने में। सो मैं बताता हूँ इसकी थिंकिंग क्या रही होगी कि अभी तक गैम्बल पे तो चलता आ रहा है, नाउ लेट्स टेक वन मोर गैम्बल, और हो सकता है मैं बच जाऊँ। आप कोई भी फेक नेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बॉडी में एक डायरेटिक का मिलना ज़्यादा सीवियर है या तरह तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके मेटाबोलाइट्स का मिलना ज़्यादा सीवियर है। अगर इसके बॉडी में जो एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेटाबोलाइट्स मिलते हैं तो वो ज़्यादा शर्मनाक होता है इसके लिए। इसने सोचा कि भाई हम ऐसा गेम खेलते हैं जहाँ पर मैं डायरेटिक्स से सामान फ्लश आउट करता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा डायरेटिक निकलेगा ड्रग में, उसको हम काउंटर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली डॉक्टर। यार मतलब वही मैं सोचूं, एक इंसान जिसको सही से एक्सरसाइज तक लगाने नहीं आती, वो 2-3 साल में इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर ले रहा है। हम तो बेवकूफ़ बैठे हैं 7-8 साल से जो घिसे पड़े हैं। सो अभी इसके बारे में मैं और क्या बोलूँ, दीज आर माई इनिशियल थाट्स। जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट्स होंगी मैं और वीडियोज़ इसके ऊपर बनाऊंगा। जाते जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ICN डिड अ ब्रिलियंट जॉब। बहुत ही अच्छा काम किया ICN ने, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।
मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा एग्जीक्यूशन, इतना अच्छे तरीके से ये लोग इतना सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे। पहले आई नो थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज हुई थी शोज़ में, बट वो कहते हैं ना कि शुरुआत में हमेशा राह जो होती है थोड़ी डगमगाती है, बट हमको क्या करना होता है, हमको राह पे चलते रहना होता है। एंड ICN इज़ प्रूविंग दैट टू अस कि भाई आप कंसिस्टेंट रहो, अपने आप से सच्चे रहो और अपना काम ईमानदारी से करते रहो और आप आगे बढ़ जाओगे। सो हैट्स ऑफ टू ICN, सल्यूट। इसी तरह से इंडिया में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करते रहिए और कम्युनिटी में जो इस तरीके के नीच 2 कौड़ी के लोग हैं इनको बाहर खदेड़ते रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।